भोपाल के बाढ़ गंगा की तंग गलियों में 24 जुलाई को अचानक जय श्री राम के नारे गूंजे, भगवा झंडे लहराए, राम धुन के बीच हिंदू पलायन की बातें उड़ने लगी। विश्व हिंदू परिषद और कुछ कथित हिंदू संगठनों ने दावा किया कि इलाके में मुस्लिमों से तंग आकर हिंदू परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर है। चैनलों की स्क्रीन पर मोटे हेडलाइनों में चमका हिंदू पलायन पर मजबूर। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? एनडीटीवी संवाददाता आकाश द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोई बोल रहा है? एनडीटीवी की टीम जब इस प्रदर्शन के अगले दिन इन्हीं गलियों में पहुंची तो वहां का शोर थम चुका था, लेकिन एक ठहराव था, ऐसा ठहराव जो बहुत कुछ कह रहा था। चेहरे भले शांत थे मगर आंखों में अब भी बेचैनी थी और बातचीत में एक अनकहा डर। पड़ताल में जो सच सामने आए वो नारों की गूंज से बिल्कुल अलग था। ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं थी, एक निजी दरार थी जिससे धीरे धीरे धर्म की शक्ल दे दी गई। विवाद को इस तरह हवा दी गई जैसे किसी समुदाय की आस्था पर सवाल खड़े हो गए और नतीजा ये हुआ कि जो मोहल्ला बरसों से साथ जीता था भीतर से दो हिस्सों में बंटने की कगार पर जा रहा था। जहां न दरवाजे बदले थे न गलियां, बस भरोसे की आवाजाही थमसी गई थी। यहां हमारी मुलाकात राधा यादव से हुई, जिनके घर पर एक दिन पहले ही पोस्टर चिपका था, लिखा था मुस्लिम वर्ग के लोगों से परेशान होकर घर बेचना है। लेकिन आज वो पोस्टर गायब है। राधा इस मोहल्ले में अभी 9 महीने पहले ही आई थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर भी साफ झलकता है। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को कुछ लड़कों ने उनके घर के पास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जब राधा ने सबका वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके हाथ पर मारा गया और उनके बेटे को भी पीटा गया। उनकी आवाज भर्रा जाती है जब वो बताती है कि हर रात उनके घर के सामने चौराहे पर भीड़ जुटती है, शोर होता है, गालियां दी जाती हैं, कभी अचानक केक काटने जैसे जश्न मनाए जाते हैं और जब वो ऐतराज जताती हैं तो जवाब में धमकी और बहस मिलती है। पुलिस से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक उन्होंने शिकायत की, लेकिन जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिरकार उन्होंने हार मानकर अपने घर पर वो पोस्टर चिपका दिया, घर बेचना है। हमारे घर के सामने जो चौराहा है, यहाँ पे रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, इतनी 10 बजे, 11 बजे बार बार उठ के हमें चिल्लाना पड़ता है कि भैया शोर मत मचाओ, गाली गलौज मत करो, बोले ये हमारा एरिया है। बाहर से लड़के बुलाते, फिर यहाँ पे चौराहे पे केक काटते। बताओ हमने यानी सीएम हेल्पलाइन में कितनी बार शिकायत करी, पुलिस थाने में शिकायत करी, लेकिन हमारे ऊपर हमारे यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ से तो इस बार वो अलंगे से गाड़ियाँ तोड़ी, उसने गंदी गंदी गालियाँ बक्की, मेरी बहन का गला दबाया, मैं वीडियो बना रही थी, मेरे हाथ पे 2-3 बार मारा, मैं लड़के को उससे मारा, मेरे लड़के को भी लग गई। कोई साथ नहीं दे रहा है, ना पुलिस प्रशासन, ना कोई साथ नहीं दे रहा है, ना मोहल्ले वाले साथ दे रहे, सब डरे समय बैठे। अब हमारी हिम्मत बनी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे भाई, डट के मुकाबला करेंगे। उनका सहयोग मिला, कैमरे लगवा रहे हमारे विधायक जी कि मकान हमें बेचना, हमें जाना है, हमारे को सहायता नहीं मिल रही। राधा यादव की बहन शांति कनौजिया जो बगल के ही घर में रहती हैं, उनका भी दावा है कि लड़कों ने उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, गालियां दी और विरोध करने पर गला दबा दिया। शांति कहती हैं पुलिस ने उल्टा उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लड़के जो 10 बजे से ढेर लगना चालू होते हैं तो पूरी रात यहाँ खड़े रहते हैं, हम उन लोग को भगाते हैं तो उनको आपत्ति होती है। एक कार लाके एक्स्ट्रा यहाँ खड़ी कर देते हैं घर के सामने कि गाड़ी मुड़ने में फिर हमारी दीवारों पे लगती है, गाड़ियाँ मुड़ती है तो कहीं दीवार पे लगती, कहीं कुछ में नुकसान होता हमारा। बड़े बड़े पत्थर लेके मारने लग गया। तो फिर हम तो सो रहे थे, फिर आवाज़ सुन के मैं निकली तो मैंने बोली क्यों भैया, क्यों पत्थर मार रहा हमारे घर के ऊपर बड़े बड़े तू? तो बोलता है मैं तो तेरे लड़के का मुंह देखता हूँ, नहीं तो तेरे को मार डालूँ, और आके मेरा गला दबा के पटक दिया। एक लड़का और था उसके सामने। पुलिस वाला सोनीलाल हमसे बदतमीजी करने लग गया, चलो अंदर तुमको बंद करेंगे। हमने लगा क्यों बंद करोगे? बोले तुम माँ बेटों ने मिलके मारा है। हमने लग जबरदस्ती मारा, पीठ हमारे साथ हुई और उसकी रिपोर्ट लिख रहे कि उसको मारा हमने। सुबह पोस्टर लगा के चिपका दिए कि हम नहीं रहना चाहते यहाँ पे, हमारा एक लड़का है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम क्या करें? बहुत बार हम लोग थाने जा चुके हैं, नहीं सुनवाई होती। स्थानीय लोगों का मानना है ये मोहल्ले का झगड़ा था, मजहबी नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे प्रचार का मंच बना लिया। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि सभी घर छोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को प्रॉब्लम है, ऐसा है ही नहीं। अगर 4 वहाँ पे मुस्लिम लड़के खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि 6 हिंदू भी खड़े होते हैं वहाँ पर, तो किसी को ऐसी दिक्कत नहीं है। 2 घरों को दिक्कत है वहाँ पर, मुहर्रम में झंडे लगाए या फिर ऐसा करा। तो पहले भी झंडे लगते थे, अगर हरे झंडे लगे तो आप नीचे भी जाके देख लीजिए, भगवा झंडे भी लगे हुए दिखेंगे आपको। हमने मोहल्ले के कई घरों में जाकर पड़ताल की, कई हिंदू और मुस्लिम परिवारों से बात की, सबने एक ही बात कही, ये झगड़ा हमारा नहीं, हम तो साथ रहते हैं, त्योहार साथ मनाते हैं।
मान लो वहाँ पे किसी की इंतकाल हो गया अभी और गाड़ी खड़ी हो जाती है, कभी कभार थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है, तो उसमें भी गाली बकती है। 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी थी, वो मुड़ती है, देखो ये सीधा रोड है, 4 व्हीलर गाड़ी आती है तो वहाँ से मुड़ती है, उसमें इतनी तकलीफ है हमको, बस वो गाड़ी वहाँ से मत ले जाओ यार, ये कोई बात हुई। अब कभी गलती से अपन जरा सा थूकते रास्ते पे चल कर तो उस पर भी वो ये करती हैं, गाली बकती हैं, फ़ोन लगा के बताती है पुलिस को, फ़ोन आ रही है, पुलिस को ला रही है। मोहल्ले में रह रही बेटियां, बहुएं, बुजुर्ग और बचपन यहाँ गुजारने वाले लोग एक सुर में बोले, ये हमारे मोहल्ले का झगड़ा नहीं, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। मैं इस मोहल्ले की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ, है ना। इस मोहल्ले में ऐसा कोई माहौल नहीं था, जो माहौल को ये गड़बड़ाया जा रहा है। मैं इसी मोहल्ले में पैदा भी हुई हूँ और इसी मोहल्ले की बहू भी हूँ, मैं सबको जानती हूँ। ये मुहर्रम की सवारी कोई मुसलमान के घर में नहीं बैठती है, ये बैठती है हिंदू के घर में ही, है ना। हम लोग सब मोहल्ले के हैं, यहाँ हमारे यहाँ झांकी बैठती है, उसमें भी हमारे मुसलमान भाइयों का सहयोग रहा है। ऐसा नहीं है, ये जो है इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लड़कों से, ऐसा कोई माहौल रहा नहीं है, ये माहौल को सिर्फ बिगाड़ना है। मेरा बचपना यहाँ बीता है, मैंने जब से होश संभाला है तो इस बस्ती में कभी मैंने विवाद नहीं देखा, कभी कोई गलत माहौल नहीं देखा। और हमारे घर से सवारी उठाई जाती है। कौन सी सवारी? बाबा साहब की सवारी उठती है मुहर्रम की, जिसे मुहर्रम किया जाता है। नहीं, ये बनाया जा रहा, बन नहीं रही है, क्योंकि ये तो हमारा बचपना बीता। हम बता तो रहे हैं आपको, यहाँ गणेश जी भी बैठते हैं, यहाँ पे होली भी जलती है, सारे त्योहार यहाँ बनाए जाते हैं और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बनाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। कभी गणेश स्थापना में मुस्लिम शामिल होते हैं, कभी मुहर्रम की सवारी हिंदू के घर से उठती है, लेकिन कुछ संगठन 10 मिनट के लिए आते हैं, नारे लगाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं और फिर खबर बनाकर निकल जाते हैं। ये तो उनकी कुछ आपसी की आम लड़ाई है, लेकिन जिसने कुछ और मुद्दा उठा लिया है, मतलब ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की तो बिल्कुल ही नहीं है। पहले बच्चे थे, बैठते उठते थे, अब भी बच्चे वालों का तो वो लोग भी नहीं आते जाते, लेकिन अब इनने कहाँ की बात कहाँ ले ली, ये जे जाने। कितने साल से आप यहाँ आए? मेरे को 24 साल हो गए मेरी शादी को। 24 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। और हमारे तो गणेश जी बैठते तो सारे मुस्लिम लड़के ही जाते हैं, नीचे के ना ऊपर के सब, ऐसा कोई भेदभाव है ही नहीं इधर। अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। शांति की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन न तो गिरफ्तारी हुई है और न ही कोई पलायन की शिकायत पुलिस को मिली है। ने सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ था, जिसमें मारपीट और गाली गलौज की सूचना थी, जिस पर से FIR पंजीबद्ध कर ली गई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार क्या किया गया? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऑफिशियली सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है थाने पर अब तक। बस ऐसा एक मैसेज दिया था, सूचना सिर्फ दी गई थी कि हम ये करेंगे, अनुमति प्रॉपर जो एक हमारे इंटर कार्यालय से जारी होती है। मोहल्ले की एक तकरार को हिंदू मुस्लिम संघर्ष बनाकर भुनाने की कोशिश। सोचिए अगर यही आग फैलती, अगर सोशल मीडिया पर यही पलायन हेडलाइन बन जाती तो क्या होता। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राधा और शांति को न्याय मिले, सवाल ये भी है कि उनके दर्द पर मजहब की मार्केटिंग कौन कर रहा था। हर मोहल्ले का एक सच होता है, लेकिन जब उस पर साजिश का कैमरा जूम करता है तो मामला निजी नहीं सांप्रदायिक बना दिया जाता है। यहाँ 2 महिलाओं की शिकायत को पूरे मोहल्ले का पलायन बता दिया गया। अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आपदा को अवसर बनाने वालों को कोई जगह ही नहीं मिलती। अगर हर झगड़े को मजहबी रंग दे दिया जाएगा तो सिर्फ मोहल्ले नहीं टूटेंगे, पूरा मंजर ही बिखर जाएगा। फिर किसी के साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा, बचेगा तो सिर्फ शक, शोर और साजिशें। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।